नमस्कार, आप देख रहे 4PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश भर की पुलिस को 2 दशकों से चकमा दे रहा कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक गुप्त ऑपरेशन में उसे सूरत के लालगेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी बिना किसी गोलीबारी के हुई है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात है। रहमान डकैत पिछले 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और 14 राज्यों में फैले अपने इंटर स्टेट क्राइम नेटवर्क का सरगना था। पुलिस के अनुसार वो अलग अलग भेष बदलकर वारदातें अंजाम देता था, जैसे कभी नकली सीबीआई अधिकारी बनकर तो कभी साधु या फिर बावड़ी के रूप में लोगों को ठगता और लूटता था। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। कई पुराने अनसुलझे मामलों की गुत्थियां अब सुलझने की उम्मीद जगी है। रहमान डकैत का असली नाम आबिद अली असमत अली ईरानी है और वो भोपाल के करौंद इलाके में अमन कॉलोनी के पास शिया मस्जिद के नजदीक रहता था। वो ईरानी डेरा नामक कुख्यात गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड था, जो भोपाल से संचालित होता था। इस गैंग ने लूट, ठगी, आगजनी और अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम दिया है। कई मामलों में उस पर MCOCA यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जैसे सख्त कानून लगाए गए हैं, जो कि संगठित अपराध के लिए इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि रहमान डकैत की कहानी अपराध की दुनिया में एक मिसाल है। वो न सिर्फ एक चोर या लुटेरा था, बल्कि एक गैंग लॉर्ड था, जो कई सब गैंग्स को नियंत्रित करता था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका नेटवर्क मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में फैला हुआ था। वो अपने भाई जाकिर अली के साथ मिलकर गैंग चलाता था और ईरानी डेरा इलाके से लोगों को भर्ती करता था। इसमें से कई सदस्य चोरी, डकैती और लूटपाट के लिए विभिन्न राज्यों में भेजे जाते थे। रहमान डकैत की खासियत ये थी कि वो कभी भी एक जगह नहीं रुकता था। वो लगातार जगह बदलता रहता था और भेष बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता था। उदाहरण के लिए, वो कभी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराता था, तो कभी धार्मिक व्यक्ति बनकर विश्वास जीतता था। इस वजह से वो लंबे समय तक पकड़ से बाहर रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रहमान डकैत अपराध से कमाए पैसे से लग्जरी जीवन जीता था। उसके पास महंगी कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स और यहाँ तक कि अरबी घोड़े भी थे। वो आलीशान जीवन शैली अपनाता था, जो उसे संदेह से दूर रखती थी। भोपाल में वो अमन नगर इलाके में रहता था और स्थानीय स्तर पर रहमान डकैत के नाम से जाना जाता था। पिछले 13 से 14 सालों से वो यहीं छिपा हुआ था, लेकिन उसका नेटवर्क पूरे देश में फैला था। पुलिस का मानना है कि उसकी कमाई इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से छिप कर रह सकता था, लेकिन अपराध की दुनिया में ज्यादा समय तक छिपना मुश्किल होता है और आखिरकार वो पकड़ में आ ही गया है। जानकारी के अनुसार रहमान डकैत सूरत में अपना नया शिकार तलाशने आया था। वो यहाँ कोई बड़ी वारदात करने की योजना बना रहा था। इसी दौरान सूरत क्राइम ब्रांच को उसके बारे में पुख्ता सूचना मिली। DCP भावेश रोजिया के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और उसे लालगेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर जेनर गोस्वामी और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई है। गिरफ्तारी इतनी चुपचाप हुई कि कोई गोली नहीं चली और कोई भी हंगामा नहीं हुआ है। वहीं DCP भावेश रोजिया ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामलों की परतें खुलने लगी हैं। रहमान डकैत से पूछताछ में पता चला है कि उसके गैंग में 6 से ज्यादा सब गैंग्स हैं और वो 12 से ज्यादा राज्यों में वांछित था। रहमान डकैत का इतिहास देखें तो वो अपराध की दुनिया में 2000 के दशक से सक्रिय था। शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने बड़ा नेटवर्क बना लिया। ईरानी डेरा गैंग का नाम उसके इलाके से आया है, जहां ईरानी मूल के लोग रहते थे। बता दें कि ये गैंग संगठित तरीके से काम करता था। सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे भेष बदले, कैसे लोगों को ठगे और कैसे वहां से भागे। कई मामलों में आगजनी भी की जाती थी ताकि सबूत मिट जाए। MCOCA जैसे कानून लगने से पता चलता है कि ये सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि संगठित अपराध का सरगना था। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में उसके अपराधों की लिस्ट लंबी है। मध्य प्रदेश में भोपाल और आसपास के इलाकों में कई लूट की वारदातें, दिल्ली में ठगी के मामले, महाराष्ट्र में डकैती, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आगजनी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में चोरियां। कुल मिलाकर 14 राज्यों में वो वांछित था, जहां पुलिस का कहना है कि उसके गैंग ने करोड़ों रुपए की लूट की है। इस पैसे से वो लग्जरी चीजें खरीदता था। उदाहरण के लिए उसके पास कई महंगी कारें थी, स्पोर्ट्स बाइक्स और साथ ही साथ अरबी घोड़े।
जो वो अपने शौक के लिए रखता था। ये सब अपराध की कमाई से आता था। पुलिस को उम्मीद है कि रहमान डकैत से पूछताछ के बाद उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें कि रहमान डकैत की गिरफ्तारी से समाज में क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले अपराधियों में डर बनेगा, दूसरा कि पुराने मामलों का समाधान होगा और तीसरा पुलिस की छवि मजबूत होगी। लेकिन अभी पूछताछ जारी है, वहीं ज्यादा डिटेल्स आना अभी भी बाकी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।